तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इसको बराहे मेहरबानी लाइट लीजिएगा। अगर आपको बात अच्छी लगे, आपको बात समझ आए, मैं कुरान के अलावा कुछ प्रेजेंट नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है और सदियों से मसला चला है। मुझे ये हैरानगी है कि ये मसला चला क्यों है, इतने बड़े बड़े इतने काबिल उलमा की मौजूदगी में ये मसला चला क्यों है। इसका मतलब है कि बात कुरान को समझ में आने की नहीं है, बात कुछ और है। या तो इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं, ठीक है, इंसानों की किताबों से ही कुरान पढ़ा है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं एक स्टेशन पे पोस्टेड था, तो एक हर जिले में ना एक अमन कमेटी होती है। तो अमन कमेटी का एक सदर या सरबराह बनाया जाता है उलमाए किराम में से। तो उस जिले में जो अमन कमेटी के सरबराह थे मौलाना साहब, तो वो खुले डुले बंदे थे, ये दुनियादार आदमी थे। कोई उनको मसन यानी मुझे इसलिए वो पसंद थे कि वो मुनाफकत नहीं करते थे, हत्ता कि वो आलम दीन थे, बहुत बड़ी मस्जिद थी उनके पास, अच्छा खासा पॉलिटिकल असर रसूख था, लेकिन थे वो माशाल्लाह दुनियादारी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा जी मौलाना साहब मुझे ये बताएं कि आपने जब दरस निज़ामी किया तो आपने कुरान को समझने की कोशिश की? उन्होंने कहा जी बिल्कुल की। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी हमें तफसीर पढ़ाई गई। मैंने कहा कौन सी? उनके तफसीर जलालैन इमाम सियूती की। अब इमाम सियूती की तफसीर के ऊपर खुद अहले सुन्ना के जो इस्मा और रजाल के माहिर हैं वो कहते हैं कि जितनी भी रवायात हैं उनमें 70% या ज़ईफ है या वैसे ही फारग है। अब वो किसी ने ये नहीं देखा भाई कि कुरान में क्या लिखा है। अल्लाह की, मैं यही कहता हूं कि अल्लाह की किताब हाथों से लेके तुम्हारे हाथों में इंसानों की लिखी हुई किताबें थमा दी गई और तुम्हें लड़ा दिया गया, और उनको तुम लोगों ने हम लोगों ने बुत बना के अपनी आइडियोलॉजी में पा लिया, चाहे वो शिया है चाहे सुन्नी है। अब यहां देखें टूटते हैं तो फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं किसी के नैरेटिव को न रद्द करूंगा न उसकी तस्दीक करूंगा। जो कुछ कुरान में है मैं सिर्फ कुरान से प्रेजेंट करूंगा, और आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन देख के मेरी अल्लाह से दुआ है कि कम अज कम आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि मैंने मेहनत कितनी की हुई है और कुरान से कैसे पढ़ा जाता है। ये टेक्निक भी आज आपको समझ लगेगी। चले शुरू करते हैं। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम मुबाशरत कर सकते हो अपनी बेगमों के साथ, अपनी खवातीन के साथ, और अब तुम खाओ और पियो हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयाजु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, कि तुम खाओ पियो उस वक्त तक। अब यहां जो लफ्ज है ना जी हत्ता या तबय्यना, ठीक है जी, यहां तक कि तुम फर्क कर लो, तबय्यन लकुम, तुम्हारे लिए फर्क वाजे हो जाए। हत्ता का लफ्ज जो है ना ये बड़ा ही वेरी कंप्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट फिनोमेना है ये इस पे मैं हत्ता के ऊपर मैं तफसीली रोशनी डालूंगा आगे जो चैप्टर आ रहा है तलाक वाला उस पे। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक लाइटर नोट में बताता हूं कि मैं जब इस पे स्टडी कर रहा था हत्ता के ऊपर, तो अबू जिक्रिया फारा एक हमारे इब्तदाई ग्रामेरियन है अरबी के, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन वसाले मुबारक के कोई 150-160 साल के बाद वो दुनिया में आए, और यानी वेरी इब्तदाई ग्रामेरियन है।
ठीक है, फारा जो है, तो फारा ने बड़ा काम किया हत्ता के ऊपर कि ये हत्ता है क्या। तो उसके बाद उसका एक जुमला था जो मैं जब भी सोचता हूं मुझे हंसी आ जाती है। उसने कहा जी कि मुझे यकीन है कि मैं मर गया तो कोई एक लफ्ज जो मेरी रूह पुकारे पुकार के कहेगी वो हत्ता 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 होगा। यानी ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस वर्ड। इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड है हत्ता, लेकिन यहां इसका मीनिंग यही है कि यहां तक कि तुम फर्क कर लो। जब तलाक पे आएंगे इसका इस पे उस पे हत्ता की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वहां हम इस हत्ता को डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं अपनी पूरी रिसर्च आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना इसको सर्च किया है, हत्ता के ऊपर मैंने कितना काम किया है। अच्छा, अब यह है कि तुम तमीज कर सको काले धागे में और सफेद धागे में। मिनल फजरी, फजर कहते हैं फाड़ने को, फाड़ के किसी चीज के बाहर आने को। जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं ना कि जड़ फुट गई है, वो जड़ जो फाड़ के बाहर आती है ना, उस प्रोसेस को फज्र कहते हैं, फज्र कहते हैं। तो रोशनी या सुबह जो है वो अंधेरे को फाड़ के जो ब्लैकनेस है उसको फाड़ के जो वाइटनेस बाहर आती है, तो उस पे जाके तो सहरी का टाइम खत्म हो जाता है। वाइटनेस बाहर ना आई हो तो सहरी का टाइम खत्म नहीं होता। और आजकल तो आप बड़ी आसानी से असेस कर सकते हैं कि सिर्फ एक दिन में आप कर ले, महीने में, कि कौन सा मिनट कौन सा टाइम बनता है, उसको फिर एडजस्ट करते चले जाए। बस सिंपल सी बात, हर रोज तो धागा देखने की जरूरत नहीं है। और ये धागे की मिसाल क्यों दी गई कि ये बड़ी ही रिफाइंड एग्जाम्पल है, बड़ी ही रिफाइंड। इससे ज्यादा रिफाइंड एग्जाम्पल इस प्रोसेस की हो ही नहीं सकती। आपने तजर्बा करना हो ना, तो मैं उसका टेक्निकल तरीका आपको बता देता हूं कि आप मुख्तलिफ कलर के धागे लें। सुरख, सब्ज, डोरी नुमा धागा जो होता है, मुख्तसिर, सब्ज, सुरख, काला, सफेद, नीला। मसलन जो विबगेआर के कलर हैं, हमारे 7 कलर्स हैं, वो 7 कलर्स के आप धागे ले लें। ठीक है जी, धागे लेके तो आप कमरे में एक 0 का बल्ब लगाएं, वाइट लाइट वाला। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा हूं, अगर आप करना चाहते हैं तो वाइट लाइट वाला 0 का बल्ब लगाएं और उसके साथ डिमर लगाएं। ये जो पंखे का डिमर है ना, वो लगाएं बल्ब के साथ। और उन दागों को कमरे की मुख्तलिफ सिमतों में चाहे बिखेर दें, चाहे एक तरतीब में फर्श के ऊपर रख दें, और पिच ब्लैक कर दें कमरे को। तमाम पर्दों के से किसी तरफ से कोई रोशनी ना आए, सारी लाइट्स ऑफ कर दें, और 0 के बल्ब की लाइट ऑन करके उसको डिमर से ऑफ कर दें। जब बिल्कुल पिच ब्लैक हो जाए तो आप डिमर को बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करें, तो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होगी। तो सबसे पहले फर्श पे जो चीज आपको विजिबल होगी वो सफेद धागा होगा। ये करके देख ले, मैंने देखा हुआ है। सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो हम जो सहरी बंद करते हैं, अहले सुन्ना, हम अंधेरे में सहरी बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुरान ये कह रहा है, और ये बड़ा सादा प्रोसेस है, इस पे किसी और एग्जाम्पल की देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मिनल फज्र कहता है कि जब ये रोशनी फाड़ के निकल आएगी, तब जो है ना जी, तब जाके तुम तमीज कर सकोगे। फजर, यहां फजर का लफ्ज है, ना यौम का है, ना लैल का है, ना निहार का है, फजर का लफ्ज है।
कि जब अंधेरे को फाड़ के रोशनी जूं ही बाहर आएगी, वो एग्जैक्ट मोमेंट है कि जब तुम पर खाना पीना बंद कर देगी। हत्ता का मतलब है कि यहां तक कि रोशनी अंधेरे को फाड़ के बाहर आ जाए, इतनी को कि तुम तमीज कर सको कि काले धागे की और सफेद धागे। काला तो नजर ही नहीं आएगा, सफेद धागा तुम्हें विजिबल हो जाएगा। तो उस वक्त जाके तो खाना पीना बंद होता है। मैं जो जानता हूं कि हम जो रोजा बंद करते हैं उस वक्त अच्छा खासा पिच ब्लैक डार्कनेस होती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अजान होती है, फिर मस्जिद जाते हैं, फिर दौराने जमात कहीं जाके थोड़ा सा शायद होता हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह, ये साइंटिफिक प्रैक्टिकल तरीके आप करके देख लें, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ही नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फजर का लफ्ज़ यूज़ किया है। आपने जब जूं ही फाड़ के बाहर निकले उस वक्त आपका काम जो है तमाम होना है। अगर वो फाड़ के बाहर नहीं निकलता, आप खाते रहे, कोई मसला नहीं है। जूं ही निकलेगा तो रोशनी बाहर आएगी तो वो हो जाएगा। वो आगे मैं जब प्रोसेस बताता हूँ तो कितना ईजी है। अच्छा जी, सुम्मा आतिमुस्सयामा इलल लैली, और फिर रात तक अपना रोजा पूरा कर लो। लैल का लफ्ज है जी, और बड़ा ही वाज़ेह है कुरान में और ग्रैबर में कि अफ्तारी का टाइम क्या है। लैल का मतलब वैसे तो नाइट है, ठीक है जी, कोई और मीनिंग नहीं इसका, लेकिन लफ्ज दो है, अरबी में भी और कुरान में भी। मैं आपको लिए चलता हूं इसी आयत की आगाज में, ओहिल्ला लकुम लैलत सयामी, यहां लफ्ज है लैलता, ठीक है जी, हे वाला तो ए ता, लैलता, और यहां लफ्ज है लैल, मतलब दोनों का रात ही है, नाइट ही है, लेकिन इन दोनों के मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप हैरान होंगे कि एक ही आयत में उहिल्ला लकुम लैलत सयामी, लैलत सयामी रफसु, के तुम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हलाल कर दिया गया श्याम की रात में, लैलता, और यहां अपना रोजा मुकम्मल करो, आतिमुस्सयामा इलल लैल, रात तक अपना रोजा मुकम्मल कर, इलल लैल, लैल के आने तक अपना रोजा मुकम्मल रखो। रोजे की इफ्तारी का टाइम लैल के आने पे होगा। अब आइए कुरान में देखते हैं। पहले हम कुरान में देखते हैं कि क्या ये क्या है। कुरान में लफ्ज लैलता 8 दफा आया है सिर्फ, ठीक है जी। एक इस आयत में 187 में सूरह बकरा की, एक पीछे हम पढ़ चुके हैं 50, आयत नंबर 51 मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में, लैलत 40 रातों का जिक्र था जहां पे, ठीक है जी। फिर आयत नंबर 51 सूरह बकरा। 3 दफा आया है मशहूर मरूफ सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, 3 दफा ये आया है। 2 दफा सूरह बकरा में, 3 और 2 5 हो गए। सूरह अराफ की एक आयत में 2 दफा आया है, ठीक है जी। और फिर एक और जगह पे आया है 8वीं जगह के ऊपर, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ।
शायद मिल जाए। जी सूरह नंबर 44 में जो है वो आयत नंबर 3 में आया है जी। सूरह नंबर 44 आयत नंबर 3 में आया है और अराफ की आयत नंबर 112 में 2 दफा लैलात का लफ्ज आया है। तो ये जनाब कुल मिला के 8 दफा कुरान में जो है ना जी वो आया है वर्ड इसका लैलत का। और जबकि लैल का लफ्ज जो है वो कुरान पाक में तकरीबन 80 दफा आया है। अब दुखान है जी 44 की आयत नंबर 3 में जो है ना जी वो भी लैलात का लफ्ज आया है। 8 दफा टोटल मैंने आपको गिना दिए। सूरह बकरा में 2 दफा आयत नंबर 51 187 दोबारा नोट कर ले। सूरह बकरा आयत नंबर 51 एंड 187 जो हम पढ़ रहे हैं। सूरह अराफ में आयत नंबर 142 में 2 दफा एक ही आयत में आया है और सूरह नंबर 44 अद-दुखान में आयत नंबर 3 पे आया है। इसके अलावा लैलता का लफ्ज कुरान में कहीं नहीं आया। जबकि कॉन्ट्रेरी टू दैट लैल का लफ्ज जो है कुरान में तकरीबन 80 दफा आया है और इन 80 दफात में से 67 दफा वन नहार के साथ आया है। आइए ये तो मैंने कुरान के स्टैटिस्टिक्स आपको बता दिए। ये जो 80 दफा है वो भी लिस्ट मेरे पास है, लेकिन वो 80 बयान करूंगा बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ 4-5 फॉर रेफरेंस के लिए मैं आपको आयात दूंगा, आपको बात सारी समझ आ जाएगी और फिर 80 की भी लिस्ट कभी आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें जब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं तो हमारे 3 बड़े ग्रामेरियन हैं अरेबिक के जो पाइनियर हैं अरबी ग्रामर के और अथॉरिटी तस्लीम की जाती है। और अल्लाह का फजल है वो सारे के सारे हमारे मुतकद्दमीन में से हैं, मुताखरीन में से नहीं है, यानी कदीम लोगों में से हैं। अबुल जिक्रिया फारा, मरजूक और मुगनी, इन तीनों का मौकफ ये है और कुरान भी इसी मौकफ की तस्दीक करता है कि लैलत यौम के अपोनेंट बोला जाएगा और लैल निहार के अपोनेंट बोला जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि लैलत यौम के अपोनेंट में बोला जाएगा और लैल जो है लैल वो निहार के अपोनेंट में बोला जाएगा। अब आप इस हवाले से यानी जहां जर्नल कहा गया होगा कि रात 10 रातें 40 रातें, ठीक है जी, रात को ये कर लो, रात को बाहर ना निकलो, ठीक है जी, वहां लैलत का लफ्ज आएगा और इसका अपोनेंट यौम होगा। और लैल जो है वो निहार के अपोनेंट आएगा। अब निहार क्या है और लैल क्या है, ये कुरान में मुतअद्दिद जगह जो है ना वो रिपीट हुआ जनाबे वाला। और सबसे पहले इसकी जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा वो है सूरह इब्राहीम, मेरा ख्याल 14वीं सूरत है जी, नहीं सूरह राद है जी हाँ, सूरह राद की आयत नंबर है 3। हुवल्लज़ी मद्दल अर्द व जाल फीहा रवासिया व अनहारा व मिन कुल्ली समराति जाल फीहा ज़ौजैन इस्नैनी व युग़शिल लैलन नहार। ठीक है जी, एक ये आया मैं जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। एक आपको दिखाऊंगा जी ताकि आपका मतलब जो है, सूरह इब्राहीम की जो आयत है जी ये है
सूरह इब्राहिम की आयत नंबर है 33। ये नोट करते जाइएगा, पढ़िएगा इसको, आपको मजा आएगा। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 33 है, व सख्खर लकुम शम्स वल कमरा दाई बैनी व सख्खर लकुम लैला वन नहार। हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया सूरज को भी, चांद को भी, जो कि मुस्दाए बैन, जो कि मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं। वह सख्खर लकुम लैला वन नहार, और हमने तुम्हारे लिए लैल और नहार को भी मुसख्खर कर दिया। एक ये आ गया सूरह इब्राहिम में जो मैंने आपको प्रेजेंट किया कि हमने तुम्हारे लिए लैल और नहार को मुसख्खर कर दिया। अब लैल तो हो गई रात और लैलत भी रात हो गई, इन दोनों में फर्क मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम देख लें निहार क्या होता है। निहार का मतलब भी उर्दू में दिन है, यौम का मतलब भी दिन है, लेकिन निहार का मतलब है अरेबिक ग्रामर में जिन 3 मशहूर और पायनियर ग्रामेरियन का मैंने बताया है उनके तर्जमे के मुताबिक और कुरान के मुताबिक फ्रॉम डॉन टू डस्ट निहार कहते हैं। वैसे कहना हो 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो वो यौम होता है, लेकिन फ्रॉम डॉन टू डस्ट निहार है और फ्रॉम डस्ट टू डॉन लैल है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रॉम डॉन टू डस्ट, तलुए शम्स से गरूबे शम्स तक, और ये निहार है, और गरूबे शम्स से तलुए शम्स तक लैल है, और ये दोनों अपने किनारों पर ओवरलैपिंग है। ठीक है जी। कुरान इसके बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करता है ये अपनी सारी बात को समझाने के लिए। ये जो मैंने आपको सूरह राद की आयत पेश की है, इसमें ये सूरह राद माशाल्लाह जियोग्राफी के ऊपर, कॉस्मोलॉजी के ऊपर कमाल सूरह है, लेकिन ये मैं सिर्फ वही कहूँगा कि अल्लाह ने कहा कि युगशिल लैलन नहार, युगशिल लैलन नहार। युगशी का मतलब होता है ढांप लेना। ठीक है जी, ढांप लेना, बिल्कुल कुप्पे की तरह ऊपर आ जाना। तो अल्लाह कहता है कि वो रात को दिन से ढांप लेता है, यानी ये ऊपर आ जाती है। दिन जो है वो रात के ऊपर आके छा जाता है उसके ऊपर। अच्छा जी, इसको ज़हन में रखिएगा, युगशी। अच्छा, आगे ये 2 आयत मैंने पेश कर दी आपको जहां लैल और नहार इकट्ठे आया है, मीनिंग देयर बाई कि ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। लैल और नहार एक दूसरे को फॉलो करते हैं। लैलतुन उसका किस्सा अलहदा हो गया है, और उसका वो आप आयतें मैंने आपको लिखवा दी, वो पढ़ लीजिएगा। उसका मतलब भी जनरल परसेप्शन में जब आप रात और दिन कहते हैं तो लैलत व यौम आता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आइए जी, ये आ जाती है जनाबे वाला अगला इसका जो है अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान है और आयत का नंबर है जनाबे वाला 29। अलम तारा अन्नल्लाहि यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारी फिल लैल। क्या आप देखते नहीं हैं कि हम रात को दिन में दाखिल करते हैं और दिन को रात में दाखिल करते हैं। ठीक है जी, यानी ये लैल और नहार बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं। युगशा का मतलब भी यही है कि दिन जो आता है वो रात को ढांप लेता है, और यूलिज का लफ्ज है कि रात को यानी दाखिल करना। रात को दिन में दाखिल करते हैं, दिन को रात में दाखिल करते हैं। यह है सूरह लुकमान की आयत नंबर है जनाबे वाला 29। नोट रखिए, ये 2 लफ्ज हो गए, लैल नहार की बात हो रही है। ये इस तरह की 67 आयात हैं कुरान में,
मैं 3-4 आपको प्रेजेंट करूंगा। पहली आयत मैंने आपको प्रेजेंट की सूरह इब्राहिम की, जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए लैल और नहार। ठीक है। सूरह रात में अल्लाह ने कहा युगशी का लफ्ज यूज किया कि ये ढांप लेती है। सूरह लुकमान में अल्लाह ने यूलिज का लफ्ज यूज किया कि हम रात को दिन में दाखिल करते हैं, दिन को रात में दाखिल करते हैं, मीनिंग देयर बाई कि इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, ये एक दूसरे को विदाउट एनी इंटरवल फॉलो करते हैं। यूलिज का ये मतलब है। अच्छा जी, अब आगे आइए तो सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। सूरह जुमर की आयत नंबर है 5, खालक समावाती वल अर्दा बिल हक्की, अल्लाह ने जमीनों अर्द को यानी आसमान और अर्द को, समावात और अर्द को हक के साथ क्रिएट किया। या युकुव्विरुल लैला अलन नहारी व युकुव्विरुन नहारा अलल लैली। युकव्विरु का एग्जैक्ट मतलब है ओवरलैप करना। युकव्विरु लैला अलन नहारी, रात दिन के ऊपर ओवरलैपिंग है, और युकव्विरु नहारा अलल लैली, और दिन रात के ऊपर ओवरलैपिंग है। ये तीनों अल्फाज यगशा, युकव्विर और यूलज ये बता रहे हैं कि जमीन स्फेरिकल है और ऐसे मूव करती है, क्योंकि ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तो ओवरलैप स्फेरिकल मूवमेंट के बगैर ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। एक दूसरे को जब भी किसी चीज को आप ओवरलैप करवाएंगे तो वो स्फेरिकल करना पड़ेगा, स्फेरिकल मूवमेंट होगी तो ओवरलैप होगी। ये युकव्विर के बाद अल्लाह ने कैटेगोरिकल बयान कर दिया कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मीनिंग देयर बाई के फ्रॉम डॉन टू डस्ट नहार है, फ्रॉम डस्ट टू डॉन जो है वो लैल है। अब मैं उम्मीद है बात समझा पाया हूं। मैंने कुरान के रेफरेंसेस आपको दे दिए हैं, तीनों जो हैं मूवमेंट की जो अल्लाह ने शेप्स बताई हैं वो भी मैंने आपको बयान कर दी हैं, और लैलो नहार इकट्ठा आया है। हम उर्दू में भी लैलो नहार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नहार जो है वो लैल के उल्ट में बोला जाता है, लैल नहार के उल्ट में बोला जाता है, लैलातु जो है वो यौम के उल्ट में बोला जाता है, और यौम जो है वो लैलत के उल्ट में बोला जाता है। और तीन लफ्ज युगशा और यूलज और युकव्विर, ये तीनों लफ्ज ये बयान कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान में किसी किस्म का कोई इंटरवल नहीं, ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग है, ढांप लेती हैं, एक दूसरे से निकलती है, दूसरी पहले से निकलती है, रात दिन से निकलता है, दिन रात से निकलती है। मीनिंग देयर बाई के डान टू डस्ट जो है वो दिन है, डस्ट टू डान जो है वो लैल है, और जूं ही डस्ट होगा, जूं ही डान होगा तो नहार शुरू हो जाएगा, जूं ही डस्ट होगा तो लैल शुरू हो जाएगी। अब यहां अल्लाह ने जब रोजा खोलने का हुक्म दिया, तो रोजे को मुकम्मल करने का हुक्म दिया, तो अल्लाह ने लैलत का लफ्ज नहीं कहा, अल्लाह ने लैल बोला। और लैल का आगाज क्या है? डस्ट ऑफ द सन, यानी एंड ऑफ द नहार। जूं ही सूरज गरूब होगा, जूं ही सूरज गरूब होगा, उसी वक्त इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ द डस्ट रोजा आपका पूरा हो गया, बस फिनिश। इसके बाद आप पर कोई पाबंदी नहीं। ये मैंने कुरान से साबित किया है आपको कि लैल का लफ्ज है। लैल का लफ्ज कितनी दफा कुरान में आया है, लैलत का लफ्ज कितनी दफा आया है। अगर इससे मुराद अंधेरे वाली रात होती
तो लैलत का लफ्ज आता। मेरे वो दोस्त जो जिनका बिलीव या नैरेटिव टूटेगा, बराए करम ठंडे दिल से सोचे कि मैंने उनके सामने कुरान पेश किया है। अगर रद्द है तो मेरे पास कुरान की दलील ले आए। कुरान कह रहा है कि लैल के शुरू होने तक अपना रोज़ा जो है वो मुकम्मल कर लो। तो लैल जो है वो डस्ट पे शुरू हो जाती है, निहार लैल से निकलता है, लैल निहार से निकलती है। यूलज हैं, युकव्विर हैं, यगशा हैं, इन दोनों के दरमियान में कोई वक्फा नहीं। यूं ही डस्ट होगा अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, गरूब आफताब के वक़्त। और इसी तरह सहरी उस वक़्त तक अलाउड है जब तक रोशनी अंधेरे को फाड़ न दे। मिनल फज्र का मतलब ही ये है कि रोशनी अंधेरे को फाड़ दे और उस सफ़ेद धागे और काले धागे में फ़र्क आ जाए। उसका साइंटिफिक प्रैक्टिकल का मॉडस ऑपरेंडाई मैंने आपको बता दिया है, जो कोई आज़माना चाहे करके देख ले। ये है जी सहरी और अफ्तारी के कुरान से सही जो हैं औकात। अब मुझे नहीं पता कि किसका नैरेटिव तस्दीक हुआ और किसका तरदीद हुआ। मैंने आपके सामने कुरान खोल कर बयान कर दिया। मैं कुरान से बाहर नहीं निकला। ये मेरी सारी उम्र के समरात हैं, मेरी 25 साल मेहनत के निचोड़ हैं। ठीक है जी, मुझ पे फतवा लगाने से पहले सिर्फ इतना गौर कर लिया करें कि मैंने बड़ी मेहनत की हुई है इस पे। और अगर आपको ये सारी गुफ्तगू पसंद आई हुई हो, आपके दिल ने इसकी तस्दीक की हो कि मैंने अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के आपके सामने सिर्फ कुरान पेश किया है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये 2 पार्ट हैं तो मैं दोनों इकट्ठे ही अपलोड करूँगा इंशाल्लाह।